मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में मैंने आपको कार्बोरेटर के बारे में बताया था। आज मैं आपको बैटरी इग्निशन सिस्टम का रिवीजन कराऊंगा। इस टॉपिक की समाप्ति के पश्चात आप जान पाएंगे वाहनों में बैटरी इग्निशन सिस्टम की आवश्यकता क्यों होती है, बैटरी इग्निशन सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं तथा बैटरी इग्निशन सिस्टम की कार्यविधि किस प्रकार से है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बैटरी इग्निशन सिस्टम की आवश्यकता। 4 स्टॉक पेट्रोल इंजन के अंदर हमने देखा था कि चार्ज को सक्शन स्ट्रोक के दौरान सिलेंडर के अंदर पहुंचाया गया। कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में यानी टीडीसी से कुछ डिग्री पहले ही उस चार्ज पर स्पार्क प्लग के द्वारा उसको जलाया गया और जिससे इंजन को पावर मिली यानी इंजन स्टार्ट हो गया। बैटरी के करंट को स्पार्क प्लग तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम या जिस प्रोसेस का हम प्रयोग करते हैं उसे बैटरी इग्निशन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। देखते हैं बैटरी इग्निशन सिस्टम में लगे हुए पार्ट्स। ये आपको एक बैटरी इग्निशन सिस्टम दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक 12 वोल्ट की बैटरी जिसका नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंड किया हुआ है और पॉजिटिव टर्मिनल से एक पतली तार एम्पियर मीटर से होते हैं इग्निशन स्विच और इग्निशन स्विच से ये लो टेंशन लीड जो है इग्निशन कॉइल को जाती है। इग्निशन कॉइल ये आप देख रहे हैं, इसमें एक प्राइमरी वाइंडिंग तथा एक सेकेंडरी वाइंडिंग रहती है। सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो एक शॉर्ट आयरन कोर के ऊपर कॉपर की पतली तारों को लगभग 2000 से 2500 बार लपेटा जाता है और उसी के ऊपर ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसमें कॉपर की मोटी तार को लगभग 200 से 250 बार लपेटा जाता है। ये वाइंडिंग जो होती हैं इंसुलेटेड होती हैं और इसी इग्निशन कॉइल के अंदर एक ट्रांसफार्मर ऑयल निश्चित लेवल तक भरा जाता है ताकि ये जो कॉइल की गर्मी है उसको कम किया जा सके। इसीलिए इस जो इग्निशन कॉइल है इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यह बैटरी के करंट को हाई वोल्टेज में करंट करने का काम करता है यानी वोल्टेज को इंक्रीज करता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक डिस्ट्रीब्यूटर की प्लेट दिखाई गई है और एक डिस्ट्रीब्यूटर की कैप दिखाई गई है। डिस्ट्रीब्यूटर जो इंजन की केम शाफ्ट से ड्राइव देता है और इग्निशन कॉइल से आए हुए हाई वोल्टेज करंट को प्रत्येक स्पार्क प्लग में इंजन के फायरिंग ऑर्डर के अनुसार सही समय पर बराबर मात्रा में बांटने का कार्य करता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डिस्ट्रीब्यूटर की प्लेट है जिसके ऊपर एक कंडेंसर या कैपेसिटर लगा हुआ है और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक सीबी पॉइंट का जोड़ा और जो ग्राउंड किया गया है। एक सीबी पॉइंट इसमें फिक्स रहता है और दूसरा जो है ये केम लॉक के द्वारा ऑन ऑफ होता है या कनेक्ट या डिस्कनेक्ट होता है या खुलता है और बंद होता है। इस प्लेट के मध्य में एक होल होता है और यहाँ पर जो है इसी सेंटर में एक डिस्ट्रीब्यूटर की शाफ्ट फिट रहती है। डिस्ट्रीब्यूटर की शाफ्ट इंजन की केम शाफ्ट से ड्राइव देती है और वह शाफ्ट घूमती है। शाफ्ट के ऊपर केम की लॉब्स बनी होती हैं। जितने सिलेंडर का इंजन होता है उतने ही उसमें लॉब्स बनी होती हैं। लॉब्स का कार्य होता है इस सीबी पॉइंट को खोलना और बंद करना यानी मेक एंड ब्रेक करना। इसी शाफ्ट के ऊपर एक रोटर लगा रहता है। उस रोटर क्या करता है डिस्ट्रीब्यूटर शाफ्ट के साथ रोटेट करता है। रोटर के ऊपर एक ब्रास की पत्ती लगी रहती है जो कंडक्टर का कार्य करती है। ये आपको दिखाया गया रोटर जो कंडक्टर का कार्य करती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जो एक कंडेंसर है ये और क्या कार्य करता है इसको बता दूं आपको। ये मुख्य रूप से 2 कार्य करता है। एक जो बैक करंट है या बैक ईएमएफ है उसको स्टोर करता है और दूसरा सीबी पॉइंट को जलने से भी बचाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर की कैप। डिस्ट्रीब्यूटर कैप के अंदर ये 4 सेगमेंट रहते हैं जो मेटल के बने होते हैं। जैसे ही रोटर इन सेगमेंट से टच करता है तो करंट जो है हाई टेंशन करंट जो है इन सेगमेंट के थ्रू जो है स्पार्क प्लग के टर्मिनल को से होते हुए सेंटर इलेक्ट्रोड में जाता है और सेंटर इलेक्ट्रोड से साइड इलेक्ट्रोड में जंप करता है और एक चिंगारी निकलती है और इंजन को इसमें आग लगाई जाती है। ये आप देख रहे हैं स्पार्क प्लग 4 सिलेंडर इंजन है तो 4 स्पार्क प्लग है। अब देखते हैं ये जो बैटरी इग्निशन सिस्टम है कैसे कार्य करता है। जैसे ही हम इग्निशन स्विच ऑन करते हैं बैटरी का करंट जो है इग्निशन कॉइल के प्राइमरी वाइंडिंग में पहुंचता है।
जब करंट प्राइमरी वाइंडिंग में पहुंचता है तो इसके अंदर क्या है, एक ईएमएफ पैदा होता है यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिससे कि इसमें करंट बनता है और वो करंट जो है लो टेंशन लीड के द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर के सीबी पॉइंट तक पहुंचता है। अगर सीबी पॉइंट जुड़े होते हैं उस कंडीशन में सर्किट पूरा हो जाता है, और जैसे ही यह सीबी पॉइंट इस केम लॉग के द्वारा हटते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, उस कंडीशन में सर्किट ब्रेक हो जाता है और अब यह जो बैक करंट है ये कंडेंसर या कैपेसिटर में पहुंचता है। कैपेसिटर उस करंट को स्टोर करता है और सीबी पॉइंट को जलने से भी बचाता है। उसके बाद यह करंट जो है वापस जो है इस इग्निशन पॉइंट के प्राइमरी वाइंडिंग से होते हुए सेकेंडरी वाइंडिंग में कोलैप्स कर जाता है। सेकेंडरी वाइंडिंग में काफी अधिक मात्रा में तारें लपेटी होती हैं, मैंने आपको बताया था लगभग 2000 से 2500 टन। तो उस कंडीशन में इस सेकेंडरी वाइंडिंग में एक हाई वोल्टेज करंट जनरेट होता है। यह हाई वोल्टेज करंट हाई टेंशन लीड के द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर के रोटर में पहुंचता है। रोटर एक रोटेट करने वाला पार्ट है, यह जो है क्लॉकवाइज घूम रहा है और जैसे जैसे जिस सेगमेंट को टच करेगा उस सेगमेंट से होते हुए हाई टेंशन लीड के द्वारा यह करंट जो है उस स्पार्क प्लग में पहुंचता है। यहाँ पर हम देखते हैं ये रोटर इस सेगमेंट 1 नंबर सेगमेंट से टच कर रहा है तो 1 नंबर स्पार्क प्लग में करंट पहुंच रहा है। उसके बाद रोटर घूमते घूमते यहाँ पहुंच गया तो इसका मतलब तीसरे नंबर के स्पार्क प्लग को करंट पहुंच रहा है। उसके बाद रोटर घूम के इधर पहुंचा है, इस सेगमेंट से टच किया तो करंट 4 नंबर के स्पार्क प्लग में पहुंचा है। उसके बाद घूम के जो रोटर यहाँ पहुंचता है तो इसके बाद 2 नंबर के स्पार्क प्लग उसने करंट दिया, यानी इंजन के फायरिंग ऑर्डर के अनुसार यह करंट जो है स्पार्क प्लग में पहुंचता है। और स्पार्क प्लग में क्या है, सेंट्रल इलेक्ट्रोड से साइड इलेक्ट्रोड के बीच में एयर गैप होने के कारण यह स्पार्क जनरेट होता है और चार्ज को आग लगाई जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बैटरी इग्निशन सिस्टम समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।